भगवान ने पीताम्बर पहना के बहन को खड़ा कर दिया। बहन ने कहा केवट भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात्रि में भैया मुझे कभी कभी दुख होता था कि मेरा अपना कोई सगा भाई नहीं है, ज्ञानवती का कोई भाई नहीं था, ऐसा संत लोग कहते हैं। पर भैया आज तुमने इस बहन को पार करने के बाद में जीवन में वो दुख भी मिटा दिया। आज मुझे परमात्मा ने वो भाई भी दे दिया जो मुझे भीमा जैसे संकट से पार करा गया। आज बहन को वो भाई भी प्राप्त हो गया। रोटी लेकर के बहन पहुंची, भगवान अंतर ध्यान हो गए और कक्ष में पहुंची। जाकर के देखा है शांतवा जागीरदार नेत्र बंद करके बैठे हैं। ज्ञानवती रोते रोते प्रभु प्रभु अब ये 2 रोटी लेकर के आई हूं, आप सुबह से भूखे हैं, आप ये रोटी ग्रहण कर लीजिए नाथ। आप सुबह से 2 रोटी की इच्छा लिए थे, मैं अभागन आपकी इच्छा को अब पूर्ण कर पाई। मुझसे बड़ा अभागी कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा पापिन कोई नहीं होगा नाथ। अब ये 2 रोटी लेकर के आई हूं, समाधि से जागिए, साधना से जागिए नाथ। ये 2 रोटी इस अभागन के हाथ से अब लेकर के इसको ग्रहण कर लीजिए। शांतवा जागीरदार ने नेत्र खोले, 2 रोटी हाथ से ली और रोटी जब हाथ से ली तो शांतवा जागीरदार ने देखा कि भाई इतने अंधकार होने के बावजूद भी मेरी कुटिया में इतना परम प्रकाश क्यों है? ये परम प्रकाश कहां से आ रहा है? ये इतना दिव्य तेज कहां से प्रकट हो रहा है इस कुटी के अंदर? मुझे भजन करते करते महीने 2 महीने 1.25 महीने हुए होंगे, क्या इतने से भजन में मेरे शरीर में परम प्रकाश आ गया? ये दिव्य तेज पुंज प्रकाश मेरी कुटी को शोभायमान कर रहा है। जहां भगवान होते हैं ना, वहां किसी दीपक की जरूरत नहीं, किसी घी की जरूरत नहीं, किसी माचिस की जरूरत नहीं। वहां रात दिन परम प्रकाश होते हैं। और यहाँ भी भगवान थे क्योंकि मनमोहन ने अपना पीताम्बर बहन को ओढ़ाया है और मनमोहन का पीताम्बर ही मनमोहन है। और जहां भगवान होंगे उनका अंश होगा वहां परमो प्रकाश हो ही दिन राती, नहीं चाहूं दिया घृत बाती। इसके जीवन में भगवान के नाम का प्रकाश है। माचिस दिया तेल कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जहाँ नहीं चाही दिया घृत बाती, परम प्रकाश जले दिन रात। शांतवा जागीरदार ने देख करके अरे ये पीताम्बर, इतना पुंज प्रकाश का वस्त्र ज्ञानवती, ये कौन सी साड़ी है? ये कौन सी साड़ी तुम पहन करके आए? ज्ञानवती ने देखा अरे मैं तो फटी साड़ी पर घूम रही थी। ये साड़ी हाथ में देखा तो पूरी फटी साड़ी है। ज्ञानवती ने कहा प्रभु नाथ एक केवट भैया का कपड़ा होगा, मैं समझ गई। प्रभु ये रोटी को बचाने के लिए मैंने पूरी साड़ी लपेट दी रोटियन में। तो केवट भैया बहुत अच्छे थे, तो केवट भैया ने मुझे यहाँ भीमा पार करवाई। ये उनका कोई दुपट्टा होगा नाथ, उन्होंने मुझे पहना के चले गए। शांतवा जागीरदार सत्संगी व्यक्ति थे, सत्संग जीवन में प्रवेश कर गया था। हृदय के चक्षु उघड़ने लगे थे। वो जानते थे इतनी छोटी नदी भीमा पर कोई केवट नहीं है, ना आज तक था, ना है, ना कभी होगा। और उस केवट के पास ये दिव्य वस्त्र तो नहीं हो सकता। तुरंत समझ गए शांतवा जागीरदार की जो केवट ज्ञानवती को पार करके गया है, वो केवट भीमा नदी का केवट नहीं था, वो भव सिंधु से पार करने वाला केवट था। वो केवट भव सिंधु से पार करने वाला था। रोटी रख करके रोते रोते हाथ जोड़ करके बच्चों की तरह ज्ञानवती, ओ ज्ञानवती अब रोटी नहीं खाऊंगा, भूख चली गई। क्यों? ज्ञानवती तेरे भैया केवट से एक बार मुझे मिलवा दे। ज्ञानवती बता भी नहीं पा रहे हैं, बताएंगे तो भरोसा नहीं कर पाएगी, पगली है, जानते हैं। और मुझे दर्शन इसके बिना मिलने वाला नहीं है। शांतवा जागीरदार ये भी समझ गए। क्यों? क्योंकि भगवान को साधन से प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को आप अगर
अगर आप साधन और साधना में लगेंगे बिना प्रेम के ना, तो जीवन में भगवान आपको मिल नहीं पाएंगे। कई लोग भी मीठी लगा लगा के जब साधना करके चले गए। साधना में जरूरत है प्रेम की। एक पल के लिए प्रेम ना हो, एक पल के लिए साधना ना हो, प्रेम अगर आपका विश्वास और प्रेम है ना, तो भी मेरे भगवान प्रकट हो जाएंगे। शांतवा जागीरदार जानते हैं कि मुझ में तो साधना है, मुझ में प्रभु भक्ति है, लेकिन मेरी पत्नी में पति चरणों में प्रेम और अटूट विश्वास है। उसके लिए वो संसार का केवट एक झटके में इसके पास आ गया। ज्ञानवती, एक बार तेरे भैया केवट से मुझे मिलवा दे ज्ञानवती, एक बार। क्योंकि जानते हैं शांतवा जागीरदार के भगवान मिलेंगे केवल प्यार में, प्रेम में। एक बार तेरे भैया केवट से मिलवा दे, एक बार। ये भूख, ये रोटी की भूख नहीं है। अगर तूने तेरे भैया केवट से नहीं मिलवाया, सत्य कहता हूं ज्ञानवती, मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा, मैं जीवित नहीं रहने वाला। ज्ञानवती ने कहा, नाथ आप जीवित नहीं रहोगे तो मैं संसार में रह के क्या करूंगी? चिंता मत कीजिए, अभी तो छोड़ के गया है, अभी बुला करके लाती हूं। दौड़ी ज्ञानवती, घाट पर पहुंची। केवट भैया, ओ केवट भैया। लेकिन अब वो केवट जानता है कि ज्ञानवती मुझे अब क्यों बुला रही है, हैं? केवट भैया, ओ केवट भैया। बुलाते बुलाते गला भर गया, पूरी रात निकल गई, प्रात हो गया। भीमा नदी के तट पर बैठे बैठे केवट भैया, केवट भैया, केवट भैया, ओ मेरे केवट भैया। पर कोई केवट वहां आने वाला नहीं है। पूरा दिन निकला, रात्रि आई, अब तो रोने लगी ज्ञानवती। भैया तेरे बिना अगर लौट करके वहां जाऊंगी तो पति प्राण त्याग देगा, और पति अगर प्राण त्याग देगा तो मेरा मरना भी संभव है, मैं भी जी के क्या करूंगी? अरे केवट आजा भैया, ओ मेरे केवट भैया आजा एक बार। और अपनी दुखियारी बहन की पुकार सुन ले, पर भगवान नहीं आए। रुदन कर रही हैं बैठे बैठे घाट पर। भैया, ओ केवट भैया, पुकार लगाती, टेर लगाती है। भैया कैसे रुला रहे हो, बन में मुझे बुला के, कैसे रुला रहे हो, बन में मुझे बुला के, थोड़ा डिले कम, रुला रहे बुला के। भीमा तट पर बैठ करके चौवर धार अश्रुपात करते हुए कहती है, केवट भैया, ओ मेरे केवट भैया, मुझसे कौन सी गलती हो गई? किस गलती का मुझसे तुम बदला ले रहे हो मेरे भैया? कौन सी गलती का? ओ मेरे भैया, भैया कैसे रुला रहे मुझे बुला के, कैसे रुला रहे हो, बन में मुझे बुला के। ये दासी की थी दासी, नहीं प्रेम की थी प्यासी। ये दासी की थी दासी, मैं तो दासी की थी दासी, नहीं प्रेम की थी प्यासी। मैं तो दासी की दासी, नहीं प्रेम की थी प्यासी। भीमा पार कर रहे हो, कांधे बिठा बिठा रुला रहे हो,
हे प्रभु, क्यों मुझे रोने पर मजबूर कर दिया? केवट भैया, अगर तुझे ये संबंध निभाना नहीं था तो बनाया क्यों रे? अरे मैं इससे अच्छा तो भीमा में डूब करके अपने प्राण को त्याग देती, पर पति के मरने का कारण तो नहीं बनती। ओ भैया, एक बार मेरी लाज और बरख ले, आजा भैया। मैंने तुझसे कब प्रेम मांगा था? तू आकर के मुझे भाई बना, तूने आकर के भाई बनाया, बहन बनाया, बहन बना करके मझधार में छोड़ दिया। बनू में मुझे बुला के, बनू में मुझे बुला के, बनू में मुझे बुला के। भैया रुदन कर रही है, 3 दिन हो गए रोते रोते, कोई केवट नहीं आया। अब तो ज्ञानवती क्रोध में उठी, उठ करके मन विचार किया, केवट मेरी आखिरी पुकार सुन ले। भैया 3 दिन, भैया 3 दिन बीते वृथा करत तिहारी ओर, केवट कठोर तो है दया नहीं आई है। कांधे पे चढ़ाई पति पास पहुंचाई, मोई भेंट में पहनाई नई साड़ी दुखदाई है। भैया पति के पास पहुंचा दिया, ये तेरी साड़ी मेरे दुख का कारण बन गई रे। मैं जानती ना कि ऐसी साड़ी मेरे जीवन को अंत कर देगी, मेरे पति के मरने का कारण बन जाएगी। कभी जीवन में तुझसे बैठ नहीं लेती हैं। ओ भैया, जो विनीत यो बेमोह आवत, वृथा मोही भीमा पार पहुंचाई है। अरे तुझे मारना था तो उसी समय जल में बिलोर दे, तो उसी समय बीच जल में छोड़ देता, मैं वैसे ही मर जाता। जल में बिलोर दे तो गर्दन मड़ोर दे तो, पर केवट घोर दुख ना दे तो जो कि बहना बनाई है। इतना घोर दुख नहीं देता रे। उसी समय उसी क्षण तत्क्षण मुझे जल में बिलोर दे तो, ग्रीवा मरोड़ दे तो, घोर दुख ना दे तो जो कि बहिना बनाई है। भैया ऐसा मुझे घोर दुख नहीं देता कि बहन बना करके आज तू मुझे मरने के लिए छोड़ गया। तेरी सौगंध केवट भैया, ये ज्ञानवती भी अपने प्राणों का अंत कर देगी। ये ज्ञानवती भी अपने प्राणों का अंत कर देगी जीवन में दोबारा, लेकिन कभी जीवन में अपने कभी किसी ऐसी बहन बना करके कभी किसी जीवन के प्राण अंत को मत कर देना भैया। भैया कभी ऐसा रिश्ता मत बनाना किसी से। और आज मेरे मरने के बाद फिर कोई बहन भाई पर विश्वास नहीं करेगी, कोई भी बहन अपने भाई पर भरोसा नहीं करेगी। और केवट अगर तू सुन रहा हो ना, तो कभी किसी को ऐसा विश्वास देकर के विष मत देना रे। तेरी साड़ी आज मुझे मरने पर मजबूर कर दी। और कह करके ज्ञान बताए, नारद जी वीणा करताल लेकर, आज नारद जी की वीणा भी स्तब्ध हो गई। अगर ज्ञानवती प्राणांत कर दिया तो इस संसार में होगा क्या? तमाम इंद्रादि देवता आकाश मार्ग से विनती कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मक 3 देव उस दृश्य को देख रहे हैं कि ज्ञानवती मरने जा रही है। हो क्या रहा है, क्या होगा, अब आगे क्या होगा? चली शिखर पर ज्ञानवती, और एक विराट पहाड़ पर चढ़ने के बाद में वहां से